तारक रशीद साहब, ये जो हमने देखा है कि ईरान के खिलाफ जो जंग थी इसराइल की और अमेरिका की, इस जंग के नतीजे में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और जिन गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस थे, वो उन गल्फ कंट्रीज को अमेरिका जो है वो प्रोटेक्शन देने में कामयाब नहीं हुआ। उससे कुछ गल्फ कंट्रीज के आपस में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। यूएई जो है वो ओपेक से बाहर आ गया है, ओपेक प्लस से भी बाहर आ गया है। तो अब आपको लग रहा है कि ये जो पिछले दिनों में ईरान और सऊदी अरब के आपस में कॉन्टैक्ट्स बढ़े हैं, इनके रवाबत बढ़े हैं, तो इस खिते में एक नया रीजनल अलायंस बनने जा रहा है और इसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम होने वाला है। बिल्कुल। आप मीर साहब देखें, इस सवाल पर आने से पहले थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ जो एडमिरल साहब कह रहे थे। ये जो हमने हंगूर क्लास 8 सबमरीन ले रहे हैं चाइना से, देखें एक इनकी नेचर स्टेल्थ है, इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। और ये एक महीने तक समंदर के नीचे रहते हुए बगैर सरफेस पे आए ऑपरेट कर सकती हैं। तो इससे हमारी जो नेवी जो थी ना, पहले सिर्फ कोस्टल डिफेंस करती थी या सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करती थी, अपने पोर्ट्स को, अब हम ग्रीन नेवी से ऐसा ऐसा बढ़ रहे हैं ब्लू वाटर नेवी की तरफ। अब हमारी रीच जो है वो रीजन में हम इफेक्टिव होंगे इंशाल्लाह ताला। तो पाकिस्तान का जो डिफेंस है बहुत ही पोटेंट है और क्रेडिबल है इंशाल्लाह ताला। जहाँ तक आपने बात की, वाकई देखें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। अब हम एयरक्राफ्ट 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका जो था वो लेकर आया, इब्राहिम लिंकन, जेराल्ड फोर्ड, और लेटली देखें जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामी एयरक्राफ्ट कैरियर भी रेड सी में आ गया है। उसके बावजूद वो मुकम्मल तौर पे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे कंट्रोल नहीं कर सके। और जो स्मॉल बोट्स थी ईरान की स्मॉल असॉल्ट बोट्स, वो देखें कई उन्होंने टैंकर्स को नुकसान पहुँचाया, उन्हें पकड़ा भी। तो और फिर हमने देखा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के इनके शाहिद जो ड्रोन था जो हज़ारों डॉलर का था और मिलियंस ऑफ जो डॉलर्स के मिसाइल थे वो उसको रोक रहे थे। तो ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव जो था एक उसका नमूना था अमेरिका के लिए कि वो बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इक्विपमेंट से हज़ारों डॉलर का जो शायद मिसाइल था तो उसको वो रोक रहे थे। तो पता ये चला कि कम कीमत के और ज़्यादा तादाद में क्वांटिटी में अगर आप बनाएं ड्रोन्स, वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं बजाय स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से बहुत महंगे बनाने। जैसे आप देखें PL-17 हमारा PL-15 ने इंडिया के रफ़ाल गिराए, तो PL-15 की कीमत $1 मिलियन से कम है और रफ़ाल की कीमत 250 से 300 मिलियन डॉलर। तो इस तरीके से देखिए हमने एक बेहतर स्ट्रेटजी से अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी। और जो अलाइंस की आपने बात की, देखें हम सब मुसलमान हैं, 57 मुसलमान जो मुल्क हैं वो इसी के मेंबर हैं। हमें ये छोटे मोटे इख्तिलाफ बढ़ा के अपने जो एक हमारा बड़ा मकसद है, जैसे हम कहते हैं तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, इसी तरीके से तमाम मुसलमान ममालिक एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह हैं। तो छोटे मोटे इख्तिलाफ बढ़ा के, जैसे पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और सुन रहे हैं उसमें इजिप्ट भी आ जाए या कतर भी आ जाए, उनका अलायंस एक बनने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान भी उसमें शामिल हो सकता है, और अगर ईरान शामिल हो जाता है देखें तो एक बहुत बड़ी रीजन में तब्दीली आएगी, बहुत बड़ा अलायंस बनेगा। तो ये रियलाइजेशन तमाम इस्लामी ममालिक में है, इसको जितनी जल्दी हम कर लें उतना बेहतर होगा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना है, अब उससे ही जो अल्लाह ताला ने, जैसे कायद आज़म ने उसका विज़न देखा था, जिसका ख्वाब का अल्लामा इकबाल ने देखा था, अब हम पाकिस्तान उसकी तरफ चल पड़ा है। और पूरी मुस्लिम उम्मा, ना सिर्फ पूरी दुनिया, ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान इनसे इंशाल्लाह लीडरशिप रोल अदा करेगा। एडमिरल सलीम साहब, आपका क्या ख्याल है कि इजराइल जो है वो अब ईरान के साथ जंग के बाद खामोश बैठ जाएगा या अभी वो किसी और मुल्क को भी टारगेट कर सकता है? मेजर जनरल तारिक रशीद साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की और उसमें ईरान भी शामिल हो सकता है और इजिप्ट का एक अलायंस बन सकता है। तो अगर ये अलायंस बनने जा रहा है तो आपको लगता है कि इजराइल कोई कोशिश करेगा कि अलायंस ना बने और वो इनमें से किसी ना किसी मुस्लिम मुल्क को अलायंस बनने से पहले टारगेट करने की कोशिश करेगा? जी देखिए, इसराइल के अपने अज़ाइम हैं और उनको हमें समझने की ज़रूरत है। तमाम मुस्लिम ममालिक को, स्पेशली इस रीजन के ममालिक को, उनको समझने की, डी कोड करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जो जंगें हैं वो कौमें लड़ती हैं। अपना दिफा आप किसी के हवाले या किसी के सुपुर्द नहीं कर सकते, या अपना दिफा आप किसी को पैसे दे के नहीं करवा सकते। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है।
जो डिफेंस है ये ऑर्गेनिकली ग्रो करता है किसी भी मुल्क के अंदर। तो जब तक ये रीजन जो है अपने डिफेंस को ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं करता, तो उस वक्त तक इसका इसका दिफा मुमकिन ही नहीं है। इसलिए ये कंपल्शन है, ये कोई चॉइस नहीं है मेरे हिसाब में। इस पूरे खित्ते को अपना दिफा खुद करने की सलाहियत पैदा करनी है, चाहे कोई इसको चाहे या ना चाहे। ये कंपल्शन है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट इज अ कंपल्शन फॉर द रीजन इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो मैं समझता हूं कि जब ये एक कंपल्शन है, तो इसमें जो छोटी मोटी डिफरेंसेस हैं उनको तो हमें साइड पे रखना ही पड़ेगा, और जो कॉमन एजेंडा है, मिनिमम कॉमन एजेंडा है, उसको डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि तमाम ममालिक ये चाहेंगे कि उनके ऊपर बाहर से एग्रेशन ना हो। इसराइल या अमेरिका या कोई भी दूसरा मुल्क उनके ऊपर बाहर से अटैक ना करे, और उनकी आवाम जो है सुकून से रहे, वो प्रॉस्पेरिटी के साथ रहे। और इस काम के लिए चाहे उनके पास बिलियंस डॉलर क्यों ना हो, जब तक कि वो अपना डिफेंस खुद करने के काबिल नहीं होते, और तमाम ममालिक, मुस्लिम ममालिक इसके अंदर अपनी अपनी कैपेबिलिटी को चिप इन नहीं करते और अपना रोल प्ले नहीं करते, तो ये मुमकिन नहीं नजर आता। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने पहले जो गुजारिश की थी कि एक रीजन वाइड इस पूरे वेस्ट एशिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ईरान एंड यूएई, जिसके बारे में आपने थोड़ा मेंशन भी किया, और इजिप्ट और टर्की ऑफ कोर्स इसके अंदर शामिल हैं, ये तमाम ममालिक को एक मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर इकट्ठा होना पड़ेगा। और उसके अंदर इन तमाम ममालिक में अगर आप देखें तो बाज़ ममालिक के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और बाज़ ममालिक के पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, और बाज़ ममालिक के पास टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब हम इन तीनों चारों चीज़ों को आपस में मिलाएं, तो एक बहुत अच्छा एक आर्किटेक्चर बन सकता है। ये जाए कि हम अपने छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं उनको हम थोड़ा ब्लो अप करके और उनके ऊपर हम अपनी डिसीजन मेकिंग करें। तो हमें बेसिकली इस पूरे रीजन को चाहिए कि एक सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप करे, जिसमें कि तमाम ममालिक की जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैपेबिलिटीज हैं वो उसके अंदर आए, और एक आर्किटेक्चर हो, और उस अपने एजेंडा के मुताबिक उसको आगे चलें। अगर ये नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स ये ममालिक तमाम के तमाम जो है ये वल्नरेबल रहेंगे किसी भी आउटसाइड अग्रेशन के लिए। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि अग्रेशन जो है ये जो वीकनेस है, ये अग्रेशन को इनवाइट करती है। अगर ये लोग आपस में इस तरीके से आपस में लड़ते रहेंगे, तो ऑफ कोर्स इजराइल तो इसी मौके की तलाश में है कि ये आपस में लड़ें। ये जो जंग हुई है इसमें भी उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि इन ममालिक को आपस में किसी तरीके से लड़ाएं, जो कि सऊदी अरब ने और बाकी जो अरब ममालिक हैं उन्होंने बहुत ही दूरअंदेशी का और अक्लमंदी का मुजाहरा किया, और उन्होंने स्ट्राइक बैक नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया टू ईरानी मिसाइल अटैक्स। तो मेरे ख्याल है कि ये तो बहुत ही एक जरूरी बात है कि ये अपने छोटे छोटे जो मसाइल हैं उनको साइड पर रखें, और जो बड़ा एजेंडा है उसको सामने रखते हुए अपना एक डिफेंसिव मैकेनिज्म या आर्किटेक्चर को डेवलप करें, जिसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक बहुत ही कलीदी रोल होगा इंशाल्लाह। जी,